13 वर्ष की अवस्था में जब पहली बार घर छोड़ करके निकला तब विचार कितने पुख्ता हो गए रहे होंगे कि एक बच्चा जो 13 वर्ष का हो अपने माता पिता परिवार को त्याग करके बाहर निकले। एक होटल में कप प्लेट धुली जब मैंने मीट मांस मछली की तो मैं एक साधु माता पिता की संतान जिन्होंने मेरे को वो सारा ज्ञान देने का प्रयास किया था। सही मायने में जीने के लिए कोई पद्धति है तो वो सनातन है, वो हिंदू धर्म है। इसी भारत की भूमि से अनाचार, कदाचार और अत्याचार, शोषण, बलात्कार में डूबे इस पश्चिमी विश्व को भारत की धरती से ही दिशा मिली है। तो संविधान ने दिया हमें अभिव्यक्ति की आजादी है और अपने मन का कमरा खोलो, हाथ तुम्हारे चाबी। तो संविधान ने दिया हमें अभिव्यक्ति की आजादी है और अपने मन का कमरा खोलो, हाथ तुम्हारे चाबी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। और इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जन चेतना धर्म रथ, राष्ट्र धर्म के लिए दान करें। और जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी इसमें तमाम आपको चाबी के गुच्छे दिखाई दे रहे होंगे। इसका वजन जो है वो करीब 20 किलो बताया जा रहा है। जितने भी तरह की ये आपको चाबियां दिखाई दे रही हैं इन सब का वजन जो है 20 किलो बताया जा रहा है। महाराज जी चाबी वाले बाबा के नाम से सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगह पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनका नाम है हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीरा और 50 वर्ष इनकी उम्र है। और ये देश भर में घूमते टहलते हैं और वहाँ पर संदेश देते हैं, सनातन धर्म को लेकर के एक प्रचार प्रसार करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। आज ये महाकुंभ में बीते कई दिनों से जो है मौजूद हैं और चलते फिरते अचानक से मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि बाबा जी से बात करके जाना जाए कि आखिरकार क्या विज़न है, क्या सोच रखा है इन्होंने कि जिसकी वजह से ये चाबी वाले बाबा बनकर घूम रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको कुछ सेकंड के अंदर तस्वीर दिखा देते हैं चारों तरफ कि कैसा ये भव्य ये पूरा का पूरा जो रूप है आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ज़रा, इंतजार चलो मूल की ओर। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीरा द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आपसे कुछ शब्द कहना चाहते हैं। ईश्वर सब कुछ करता है, वाणी पर नियंत्रण रखो तो आनंद ही आनंद। आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मीठा बोल तो सकते हैं। पहला प्रभाव, अंतिम प्रभाव। अपने हालात बदलना चाहते हो तो कठिन परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। असंभव को संभव कैसे करते हैं? मन की शक्ति से ईश्वर सब कुछ करता है। जीवन जिसने दिया उसको सौंप दो, आत्महत्या समाधान नहीं है। ये बड़ा ही गजब का संदेश है आज के वक्त में जहाँ की लोग अपनी ज़िंदगी से जूझ करके परेशान होकर के सुसाइड कर लेते हैं। तो वो उसी सुसाइड को लेकर के बाबा का भी संदेश है कि हारो मत और आत्महत्या करने जैसे से जो है समाधान नहीं मिलता। बाबा जी नमो नारायण जी, जय श्री राम। सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से आपने ये जीवन यापन शुरू किया? ये साधु संत महात्मा कैसे बने आप? ये भगवा वस्त्र कब आपने धारण किया? प्रभु 13 वर्ष की अवस्था में जब पहली बार घर छोड़ करके निकला तब विचार कितने पुख्ता हो गए रहे होंगे कि एक बच्चा जो 13 वर्ष का हो अपने माता पिता परिवार को त्याग करके बाहर निकले। तब सोचे कि वो प्रक्रिया कितने पहले से मन के अंदर स्थापित हो गई रही होगी। और उसके बाद किनारे हटो, देखना है तो आंख से, हाथों से नहीं देखते। उसके बाद एक होटल में कप प्लेट धुली जब मैंने मीट मांस मछली की तो मैं एक साधु माता पिता की संतान जिन्होंने मेरे को वो सारा ज्ञान देने का प्रयास किया था जो वास्तव में किसी बच्चे को सभ्य व सुसंस्कृत बनाने के लिए था। लेकिन तब मैं एक हफ्ते में होटल पे वापस आ गया। फिर 3 साल मैं घर पे और रहा। और वो समय था मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी को मैंने उस समय पढ़ा तो उन्हीं का अनुकरण कर गया। लेकिन जब मैं वो कप प्लेटें धुली तो उसके बाद वापस आ गया। और बाद में 11वीं करने के बाद
मैं पूर्णतया तब तक मेरी उम्र इतनी हो चुकी थी कि मैं कहीं किसी के पास कोई श्रम वाला कार्य करके अपनी जीविका करके और जो मेरा चिंतन मनन था, जो विचार करना था, जो समाधान खोजने थे, जो निदान खोजने थे, वो पाए जा सकें। और तब पे मैं ये सारे कार्य करता आ रहा हूँ। और आज मैं अब उन निदानों को लेकर के, अभी मैं 4 जनवरी को लखनऊ से चल करके अयोध्या गया और वहाँ से जितने दिन भी, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने दिन अयोध्या धाम में रहूँगा, लेकिन वहाँ से बाद में ये हुआ कि अब चलो, तो मैं वापस आ गया प्रयागराज। और प्रयागराज में ही शायद वो समय आ चुका है कि यहीं से एक संदेश विश्व शांति का पुनः प्रसारित हो और जिसे पूरी दुनिया सुने। क्योंकि हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हजारों बार इसी भारत की भूमि से अनाचार, कदाचार और अत्याचार, शोषण, बलात्कार में डूबे इस पश्चिमी विश्व को भारत की धरती से ही दिशा मिली है। और एक बार पुनः भारत के हिस्से में वो आया है कि भारत पुनः विश्व को दिशा दे, विश्व का नेतृत्व करे। और क्योंकि मानव जीवन अगर सही मायने में जीने के लिए कोई पद्धति है तो वो सनातन है, वो हिंदू धर्म है। इसलिए हजारों बार भारत ने विश्व को दिशा दी है और आगे भी दिशा देने के लिए वो तैयार है। अब क्या होगा, कैसे दिशा दी जाएगी, इसके लिए अभी जो हमारे पास संसाधनों की कमी है, मैं उन संसाधनों के पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। और संसाधनों के पूरा होते ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारी इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि हमारा वो खोया हुआ वैभव वापस लौटे। एक चुनाव है जी, हो, ये चुनाव का है। नहीं देखिए, अलग अलग रूप है। ये जितने भी आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, हर एक जगह पर महाराज जी ये नजर आएंगे। और ये बहन जी को 1000 फीट लंबी चिट्ठी लिखी थी मैंने। अच्छा। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, सामाजिक चिंताओं पर मैंने उनको पूरा का पूरा कि क्या होना चाहिए और कैसे। सिर्फ एक सड़क या मेरे गांव में सड़क या मेरे यहाँ नल, ये बातें नहीं की। हाँ। पूरे संपूर्ण समाज के लिए जो पुस्तक लिखी थी, ठीक है, वो ये है। और ये बाकी मेरी कलम है। ये महाराज जी ने खुद के कलम से जो है अपनी यहाँ पर चीजें ये लिखी जो हैं। लेख है हमारे, देखिए कितनी कमाल की बात है कि महाराज जी ने खुद लेख लिखा है। ये देखिए जरा, ये पूरी कहानी है। महाराज जी आप भारतवर्ष, हिंदुस्तान या इंडिया। अच्छा महाराज जी, आपकी ये स्वतंत्र भारत पढ़ाई, का अगर लेख मैं है। बात करूं, पढ़ाई को लेके बात करूं तो कितनी पढ़ाई वगैरह हुई है आपकी? जैसे देखिए, पढ़ाई डिग्रियां तो नौकरी के लिए है। वैसे प्रेमचंद कितना पढ़े थे या निराला जी कितना पढ़े थे? जी, प्रेमचंद जी कितना पढ़े थे और निराला जी कितना पढ़े थे? और सारी बातें तो भूल जाइए। कबीर कितने दिन पढ़े थे? और कबीर पर शोध करके लोग प्रोफेसर बन करके बैठे हैं। कबीर पर शोध करते हैं। कबीर को जानने के लिए, उस अनपढ़ को जानने के लिए 4 दीवारियां बनती हैं, कमरे बनते हैं, बिजली पंखा सब कुछ लगाया जाता है। फिर वहाँ पे कबीर को पढ़ा जाता है कि वो अनपढ़ क्या पढ़ गया, तो बड़ा कौन हुआ, वो डिग्री वाला या वो कबीर जिसने सबको रोजगार भी दिया और समझने का एक आदर्श चरित्र। महाराज जी आखिरी 2 सवाल रहेंगे मेरे। ये चाबी का क्या मकसद है? चाबी का क्या उद्देश्य है? चाबी का जो उद्देश्य होता है, आप क्यों नहीं 1 मिनट ठहर कर सोचते कि चाबी करती क्या है? चाबी यानी कुंजी, यानी ताली, ताला को खोलना। अब ज्ञान की चाबी से क्या क्या खुल सकता है? एक ज्ञान की चाबी है ये। ज्ञान की चाबी है, श्री राम की चाबी है, राम नाम की चाबी है। वो सब कुछ जो कुछ भी है वो चाबी है। और चाबी का पता होना चाहिए। और जब पता हो जाए
तो संविधान ने दिया हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, और अपने मन का कमरा खोलो, हाँ तुम्हारे चाबी है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, सनातन धर्म को लेकर के क्या कहेंगे? जगाने की कोशिश करेंगे आप, जो युवा लोग जो बैठे हुए बिल्कुल धर्म से जुड़े नहीं हैं और कहीं ना कहीं हटते जा रहे हैं, भले वो हिंदू धर्म उनके हैं। हाँ, लेकिन इन सबों के लिए उन्हें थोड़ा सा जिज्ञासु बनना पड़ेगा। अब कोई आदमी ये कहे बाबा लोग ऐसे ही होते हैं, ये कह करके वो निकल जाए, तो मैं उसे कैसे पढ़ा सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ? यदि उसके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा आए, मेरा प्रयास यही होगा कि उनके अंदर जिज्ञासा आए और वो किसी से जुड़े। तमाम अलग अलग प्रकार के मतांतरों में बटा हुआ हमारा हिंदू समाज है, वो किसी भी धर्म गुरु के पास जाए, लेकिन शुरुआत करेंगे तो निश्चित है कि वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, तो ये कहानी थी चाबी वाले बाबा की। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर ये चर्चाओं में है। महाकुंभ में हर बार आते हैं, चाहे वो महाकुंभ कहीं का भी लगा हुआ हो। धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मकसद है। हिंदुओं को, सनातन धर्म को लेकर के हमेशा से, बचपन से ही जो है इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी है। और ऐसे महात्मा जो है आपको इस महाकुंभ में तमाम तरीके से नजर आएंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है महाराज जी का। चाबी से ये लोगों के दिमाग को, विचार को, ज्ञान को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनका मकसद है। विवेकानंद जी से प्रेरित है और वहीं से जो है इन्होंने अध्यात्म का जीवन चुना। इसके अलावा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जो कि मैंने आपको प्रिंट के जरिए, यानी कि कुछ कागज थे, कुछ लिखी हुई किताबें थी, अखबार के पन्ने थे, जिस पर इनके तमाम चीजें, इनकी खुद की अपनी लेखनी प्रकाशित थी उस पर। और ऐसे में कहा जाए तो पढ़ लिख करके भी जो लोग इस सनातन धर्म से, अपने धर्म से भटके हुए हैं, और यहाँ पर बाबा जो कि बचपन में ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस अध्यात्म की तरफ आ गए, उसके बावजूद इनका ज्ञान जरा देखिए, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, NMF प्रयागराज।